नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन, जहां हम आपको बताते हैं कानून की सच्चाई, आपके अधिकार और सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, आज का वीडियो हर माता-पिता, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और आम नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट 2015 और इसकी धारा 14 से 20 तक, जो बच्चों से जुड़े अपराधों में न्याय और सुधार की पूरी प्रक्रिया बताती हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जेजेबी एक्ट 2015 क्या है? दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 उन बच्चों पर लागू होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है और जो किसी अपराध में शामिल पाए जाते हैं। इस कानून का मकसद है सजा देना नहीं, बच्चे को सुधारना, समाज में दोबारा सही रास्ते पर लाना। अब चलिए धारा 14 से 20 को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। धारा 14, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा जांच। धारा 14 कहती है, अगर किसी बच्चे पर अपराध का आरोप लगता है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी के सामने पेश किया जाता है, तो जेजेबी उस मामले की जांच इंक्वायरी करेगा। ये जांच सामान्य अदालत जैसी नहीं होगी, बच्चे के भविष्य और हालात को ध्यान में रखकर होगी। बोर्ड को कोशिश करनी होती है कि जांच 4 महीने के अंदर पूरी हो जाए। यानी दोस्तों, यहां ट्रायल नहीं बल्कि बालहित आधारित जांच होती है। धारा दोपहर के 3:16 से 18 साल के बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन। अब आती है बहुत अहम धारा 15। अगर बच्चे की उम्र 16 से 18 साल है और उस पर हेइनस क्राइम, जघन्य अपराध का आरोप है, तो जेजेबी ये देखेगा, क्या बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व था? क्या उसे अपने अपराध के परिणाम समझ में आते थे? क्या उसने जानबूझकर अपराध किया? इसे ही कहते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट। अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चा पूरी समझबूझ के साथ अपराध में शामिल था, तो केस चिल्ड्रंस कोर्ट को भेजा जा सकता है। धारा 16, जांच की प्रगति की समीक्षा। धारा 16 का उद्देश्य है कोई भी केस लटका न रहे, बच्चे का भविष्य अनिश्चित न बने। इसलिए जेजेबी समय समय पर जांच की प्रगति की समीक्षा रिव्यू करता है, ताकि फैसला जल्दी और सही हो सके। धारा 17, बच्चा दोषी नहीं पाया गया। अगर जांच के बाद जेजेबी को यह लगता है कि बच्चा अपराध में शामिल नहीं था, उस पर गलत आरोप लगाया गया था, तो बोर्ड आदेश देगा कि बच्चा कानून के संघर्ष में नहीं है और केस वहीं समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये धारा बच्चों को गलत फंसाए जाने से बचाती है। धारा 18, बच्चा दोषी पाया गया। अब अगर जेजेबी यह तय करता है कि बच्चा अपराध में शामिल था, तो धारा 18 के तहत बोर्ड सजा नहीं बल्कि सुधारात्मक आदेश देता है, जैसे काउंसलिंग, माता पिता की निगरानी, सामाजिक सेवा, सुधार गृह में भेजना। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध छोटा है या बड़ा, बच्चे की उम्र और मानसिक स्थिति क्या है। धारा 19, चिल्ड्रंस कोर्ट के अधिकार। जब कोई केस चिल्ड्रंस कोर्ट में जाता है, तो यह कोर्ट पूरी सुनवाई करती है, सबूत देखती है और यह भी तय करती है कि बच्चे को सुधार गृह में रखा जाए या कोई और व्यवस्था हो। लेकिन ध्यान रखिए, यहां भी बच्चे के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। धारा 20, बच्चा 21 साल का हो जाए तो। धारा 20 बहुत मानवीय धारा है। अगर कोई बच्चा सुधार गृह में है और उसकी उम्र 21 साल हो जाती है, तो कोर्ट ये देखेगी कि अब उसे समाज में कैसे शामिल किया जाए। क्या वो बाहर रह सकता है या किसी निगरानी की जरूरत है, यानी सुधार के बाद नया जीवन देने की कोशिश। निष्कर्ष तो दोस्तों, जेजेबी ACT 2015 बच्चों को अपराधी नहीं बल्कि सुधार योग्य नागरिक मानता है। धारा 14 से 20 बच्चे के भविष्य की पूरी कानूनी सुरक्षा देती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों।